आखिरी रात हवेली में। एक गांव की सच्ची घटना। गांव के किनारे बसा एक पुराना हवेली, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। सालों से वहां कोई नहीं गया था। कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वह वापस नहीं लौटा। राजन, जो शहर से गांव अपने दादा दादी के पास छुट्टियां मनाने आया था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों के सामने शान दिखाने के लिए तय किया कि वह रात को हवेली में जाएगा और सबको गलत साबित करेगा। चांदनी रात थी, लेकिन गांव के आसमान में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। राजन ने अपनी टॉर्च उठाई और हवेली की ओर बढ़ चला। गांव के बाकी लोग डर के मारे उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह नहीं माना। हवेली के पास पहुंचकर उसने देखा कि उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जंग लगी जंजीर लटक रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर घुसते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवेली के अंदर हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। चलते चलते उसे एक पुराना दर्पण दिखा। जैसे ही उसने उसमें झांका, उसे अपनी परछाई के अलावा एक और चेहरा नजर आया। राजन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डरते हुए वह आगे बढ़ा। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना झूला हिल रहा था, मानो कोई उस पर बैठा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी एक धीमी सिसकने की आवाज उसके कानों में पड़ी। आवाज का पीछा करते हुए राजन हवेली के तहखाने में पहुंचा। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने उसे खोला और पढ़ा। डायरी में लिखा था कि यह हवेली एक अमीर व्यापारी की थी, जिसने अपनी पत्नी और बच्चों को संपत्ति के लिए मार डाला था। उनकी आत्माएं अब भी इस हवेली में भटकती हैं। जैसे ही राजन ने डायरी बंद की, पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। उसने डरते हुए मुड़कर देखा। वहां एक महिला खून से लथपथ खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल थी और चेहरा विकृत। वह चिल्लाई, तूने हमारी नींद क्यों तोड़ी? राजन डर के मारे चीखते हुए बाहर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली के अंदर से हंसी और चीखों की आवाजें आने लगी। राजन ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और बाहर निकला। सुबह जब गांव वालों ने देखा, तो राजन हवेली के बाहर बेहोश पड़ा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे और वह बार बार बस यही कह रहा था, वो हवेली शापित है, वो मुझे मारना चाहते थे। उस दिन के बाद किसी ने भी हवेली की ओर रुख नहीं किया। कहते हैं, राजन ने जो देखा वह हवेली का सच था, जिसे जानने की हिम्मत किसी और में नहीं थी।